मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 7 की 7.2 एक्सरसाइज लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1,7। ये एक पॉइंट है और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 4,-3 और इसको डिवाइड किया गया एक रेशो में, यहाँ पे 2:3 की रेशो में। तो हमें ये पॉइंट बताना है कि ये पॉइंट क्या होगा, इसके पॉइंट्स निकालने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हम निकाल लेते हैं इसको। सबसे पहले इसमें इस पॉइंट को निकालने के लिए हमारे पास लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कॉमा y, ये x के लिए होगा, y के लिए निकलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। जो ये वैल्यूज होंगी ये हमारी यहाँ पे x1 y1 होगी और ये x2 y2 होगी, और जो हमारी रेशो होती है वो हमारी होती है m1 m2। इसको हम फॉर्मूले में रख लेते हैं। m1 हमें दिया हुआ है 2, x2 हमारे पास है 4 प्लस m2 है 3, x1 है -1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो ये वैल्यू हमने x वाले में रख ली। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5। यहाँ पे 8 माइनस 3 5 डिवाइड बाय 5, ये कट हो जाएगा तो ये हमारा आ गया 1। यानी कि x कोऑर्डिनेट तो हमारा आ चुका है 1। अब हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे m1 होगा 2, y2 होगा -3 प्लस m2 होगा 3, y1 होगा 7 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 है हमारे पास 2 प्लस m2 है 3। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं। 3 2 जा 6 यानी कि आ जाएगा -6 प्लस 7 3 जा 21 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। 21 माइनस 6 करते हैं तो आ जाता है 15 डिवाइड बाय 5। इसको कट कर देते हैं 5 3 जा 15। तो y कोऑर्डिनेट आ चुका है 3। तो हमारा आंसर आ जाता है 1,3। यानी कि जो इसने यहाँ पे कोऑर्डिनेट पूछे थे वो आ जाते हैं 1,3, x के लिए 1 और y का 3। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1। एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, इसके पॉइंट है 4,-1 और -2,-3। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको ट्राइसेक्शन मतलब 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। तो इसको देख लेते हैं। ये हमारे होंगे x1 y1, ये होंगे x2 y2। इस लाइन को ट्राइसेक्शन मतलब 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है इस तरीके से, इक्वली 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ये पॉइंट निकालते हैं तो इस पॉइंट, इसको भूल जाते हैं अभी। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए आगे हमारा एक पार्ट है और पीछे हमारे पास 2 पार्ट हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, रेशो लगाएंगे 1:2 की। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला कर लेते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। उसके बाद देखिए m1 है, यहाँ पे ये m1 होगा, ये m2 होगा। m1 है 1 इंटू x2 है -2 प्लस m2 है 2, x1 है 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 2। इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है -2 1 इंटू -2 तो -2 आ जाएगा प्लस 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 3। तो 8 - 2 करते हैं तो आ जाता है 6/3
इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है 2। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे m1 होगा 1, y2 होगा -3 प्लस m2 होगा 2, y1 होगा -1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। 1 इंटू -3 करते हैं तो आ जाता है -3, 2 इंटू -1 करते हैं तो आ जाता है प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 ये आ जाता है हमारा 3। यहाँ पे -3 -2 तो हो जाएगा -5 डिवाइड बाय 3। तो हमारे x के कोऑर्डिनेट आया था 2 और y का कोऑर्डिनेट आया -5/3, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा आ जाता है 2, -5/3। तो इसी तरीके से हम ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। इसके लिए हमारे पास रेशो होगी, आगे 2 पार्ट्स है तो 2:2, पीछे 1 पार्ट है तो 1, तो ये वाली रेशो रहेगी, ये हमारा m1 m2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार इसको रेज करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये रेशो लेके इसमें पॉइंट्स पुट कर देते हैं। m1 क्या है 2, x2 क्या है -2 प्लस m2 क्या है 1, x1 क्या है 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे 2 2 जा 4, ये -4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 1 जा 4, ये 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3। अब यहाँ से 4 प्लस का है 4 माइनस का है, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, और 0/3 क्या होगा 0। उसके बाद हम y वाला निकाल लेते हैं। m1 क्या है 2, y2 क्या है -3 प्लस m2 क्या है 1 और y1 है -1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। अब यहाँ पे 2 इंटू -3 -6, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 1 1 जा 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3। तो -6 -1 ये हो जाएगा -7 डिवाइड बाय 3। तो ये हमारे x का कोऑर्डिनेट आया था 0, y का कोऑर्डिनेट आया -7/3। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा 0, -7/3। तो ये आ जाएंगे हमारे इसके कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हमारे दोनों कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। एक रेक्टेंगुलर टाइप का स्कूल ग्राउंड है ABCD। लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 100 फ्लावर पॉट्स have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। तो इसे बोला है निहारिका runs 1/4 डिस्टेंस AD on the second line। सेकेंड लाइन पे 1/4 बोला है उसने, और टोटल पोर्ट कितने थे फ्लावर पोर्ट 100। तो इसको अगर हम कट करते तो आ जाता है 25। तो सेकेंड लाइन में वो 25th गमले के पास खड़ी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला है प्रीत runs 1/5 the distance AD on the 8th line। और प्रीत कहाँ पे खड़ी है 8th लाइन में 1/5 जो भी हमारे फ्लावर पोर्ट्स हैं उनका 1/5 कर लेंगे तो आ जाएगा 20। तो 8th लाइन में 20th पोर्ट के पास खड़ी हुई है। उसके बाद वो बोलता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है एक तो, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। और नेक्स्ट इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइन द टू फ्लैग्स वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। एक तो इसका डिस्टेंस निकालना है, दूसरा उसने बोला है कि अगर इसके बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में कोई तीसरा पर्सन कौन है रश्मि, वो यहाँ पे फ्लैग लगा देती है तो ये हमारे पॉइंट्स क्या होंगे। मतलब हमें एक तो निकालना है मिड पॉइंट और दूसरा निकालना है डिस्टेंस। तो हम ये दोनों पॉइंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे। इसमें डिस्टेंस के फॉर्मूले के लिए क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम 7.1 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे इसने दे दिया है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। इसमें हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये y2 है। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। x2 क्या है 8 माइनस x1 क्या है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 20 माइनस y1 क्या है 25 इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। 8 माइनस 2 क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 5 क्या होगा 25 क्या होगा -5 इसका स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 पूरे का अंडर रूट। इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है हमारा अंडर रूट 60। तो ये अंडर रूट 60 जो है इसका डिस्टेंस आ जाता है जो उसने पूछा है। सेकंड, अब उसने क्या बोला है इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए। मिड पॉइंट का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपको बताया है। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इसमें हम फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे x1 है 2, x2 है 8, तो 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 है 25 प्लस y2 है 20 डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व कर लेंगे। 2 प्लस 8 हो जाता है 10 डिवाइड बाई 2 इसको कट करेंगे तो आ जाता है 5। यहाँ पे 25 प्लस 20 ये हो जाता है 45, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5। तो ये क्या होगा कि फिफ्थ लाइन में 22.5 मतलब 22 और 23 गम लेके बीच में वो खड़ी होगी, तो ये वाला हमारे मिड पॉइंट आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा डिस्टेंस भी आ चुका है और मिड पॉइंट भी आ चुका है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।